एस्ट्रोलॉजी के तहत क्या वास्तविक रूप से हमारे देश में लॉकडाउन जैसी एक नकारात्मक संकल्पना क्या व्यवहारिक स्तर पर अप्लाई होने वाली है? क्या कोविड का फिर पुनः 2023 के इस नव वर्ष में उसका आगमन होना है? इसका हम कैसे परीक्षण करेंगे? मित्रों, इसी संदर्भ में इसी विषय क्षेत्र के सापेक्ष हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं जो भी आपसे व्याख्यान आपके समक्ष जो अपनी वाक्यांश या शब्दों के समूह को जो आपके सामने रखूंगा, उसमें ज्योतिषी तर्क विज्ञान के रूप में लॉजिकली मैं आपसे बात करूंगा। मित्रों, हमारे देश की जनपत्रिका वृषभ लग्न की है। लॉकडाउन क्या वास्तव में देश में वह समय काल कब आने वाला है? लॉकडाउन की जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है व्यवहारिक स्तर पर अप्लाई होना है या फिर नहीं होना है? कोविड के दूसरे फेज से हम जूझ चुके हैं। ईश्वर करे कि ऐसी नौबत दोबारा ना आए। जो सेकेंड फेज में हम सब रूबरू हुए हैं कोविड से, दिल दहलाने वाली उस दौर से हम निकल चुके हैं। मित्रों, हमारे देश की जनपत्रिका के संदर्भ में हमारे देश के सुख का स्वामी सूर्य है, अग्नि ग्रह सूर्य, और वह सूर्य डिसाइड करने वाले हैं कि देश के सुख की जो सुखवाद की जो संकल्पना है वह कब बाधित होने वाले उस योग काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। आपको जानकारी एस्ट्रोलॉजी की नहीं भी है, मेरे बातों पर थोड़ा सा गौर फरमाने की आवश्यकता है। कोविड, कोरोना और नकारात्मक कॉन्सेप्ट वाली लॉकडाउन की जो प्रोसेस है अप्लाई होना है या नहीं होना है, आपको सुंदर तरीके से समझ में आएगा। सूर्य राजा है ग्रहों का, आत्मा है, जनक है, और सूर्य हमारे देश के जन्म कुंडली के तहत देश के सुख का स्वामी है। और अग्नि ग्रह सूर्य जल तत्व की राशि मीन राशि में 15 मार्च 2023 को प्रातः काल के 12:31 में प्रवेश करने वाले हैं। जब सूर्य बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे बृहस्पति की मीन राशि में, तो प्रथमतः जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों का समावेश होगा, अर्थात सूर्य पीड़ित अवस्था में रहेंगे। यह समय अंतराल 15 मार्च 2023 से 14 अप्रैल 2023 तक का समय है। जब सूर्य पीड़ित होंगे तो हमारे देश के सुख को बाधित करेंगे। दूसरी बात, उसी सूर्य से ठीक दूसरे भाव में मेष राशि में राहु विराजमान रहेगा, जो क्रूर प्लैनेट है, छाया पापी प्लैनेट है। उसी सूर्य से ठीक 12वें भाव में कुंभ राशि का शनि विराजमान होगा, अर्थात सूर्य से दूसरे राहु 12वें शनि। दूसरा इंपैक्ट 15 मार्च 2023 के प्रातः 12:31 से 14 अप्रैल के प्रातः काल तक, और 23 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ युति बनाएंगे। अर्थात हमारे देश के सापेक्ष देखा जाए एक नकारात्मक संकल्पना वाले उस कालखंड में हम एंट्री करने वाले हैं। जो समय 15 मार्च 2023 से 23 अप्रैल 2023 का जो अंतराल कालखंड होगा, यह एक विषम काल के रूप में चरितार्थ करने के लिए एक ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत देखा जाए तो यह समय चक्र खराब होगा, पीड़ित करने वाला होगा। दूसरी बात, कोविड से घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कोविड जो मानव द्वारा निर्मित या रोग व्याधि जो चाइना से आया है, इसे राहु इंडिकेट करता है, और वैसे भी उस राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि है, अर्थात राहु हमारे देश की जनपत्रिका के 12वें हानि भाव में विचरण कर रहा है। वही देश की जनपत्रिका में शनि बड़ा लाजवाब है। इसका तात्पर्य क्या है? जब शनि बेहतर है तो कोविड की जो नकारात्मक संकल्पना है उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे देश पर इंपैक्ट अर्थात लागू नहीं होना है। रही बात लॉकडाउन जैसी समस्या की,
तो उसमें हम सबों को अलर्ट रहने की अर्थात सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे भारत सरकार की जो प्रोटोकॉल है कोविड के संदर्भ में, उसे फॉलो करना है। हमें स्वयं को बचाना है। वह समय सीमा 15 मार्च 2023 से 23 अप्रैल 2023 के अंतराल कालखंड में ऐसा हो सकता है कि हमारे देश की कुछ डायरेक्शन में, कुछ राज्य विशेष में लॉकडाउन जैसी प्रोटोकॉल को अप्लाई करने की नौबत आए। फिर भी मैं पुनः आपको यह रिपीट कर रहा हूं कि जो सेकेंड फेज जैसी जो समस्या हमारे देश के सापेक्ष आई थी कोविड को लेते हुए, ऐसी 2023 में कतई नहीं आनी है। उसका मुख्य रीजन है शनि बड़ा बेमिसाल है। चाइना की जनपत्रिका में शनि पीड़ित कर रहा है और हमारे देश की जनपत्रिका में शश योग का निर्माण 17 जनवरी 2023 से होना है। शनि बहुत ही जानदार है। ग्रहों के राजा सूर्य और हमारे देश के सुख भाव का अधिपति ग्रह सूर्य थोड़े समय के लिए पीड़ित रहेंगे। थोड़े समय के लिए हम सबों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। मैं छोटे से अपने वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण करते हुए यह आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजिकल पृष्ठभूमि के तहत, उस बैकग्राउंड के तहत लॉकडाउन जैसी समस्या आती भी है, थोड़े स्तर से वह समय चक्र भी निकल जाएगा। कोविड का प्रकोप 2023 में वैसा कदापि नहीं होना है जो हम कोविड के सेकेंड फेज में रूबरू हुए।